बढ़ाने का किया। क्यों पहले निरूपण कराए हैं कि जटिला जो है वो सो रही है, अभिमन्यु कहीं दोहरे में विराजमान है, ये पहले वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जावट से बढ़ाने की जो शोभा है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो गोष्ठपुरी से श्री निकल रही है, अगणित गुरु बाधा काननम प्राप राधा। श्री राधिका के सामने अगणित गुरु बाधा, बड़ी से बड़ी बाधाएं विराजमान हैं। रसको ने जाने क्या क्या बाधाएं उपस्थित कर दी, पधार रही हैं। कहीं शेर है तब भी उसकी चिंता नहीं है, कहीं मार्ग में कोई फणधारी सर्प बैठा है उसकी भी चिंता नहीं है, बरसात के दिन है तो बिजली कड़क रही है उसकी भी चिंता नहीं है। तो अभिसारिका के जो वर्णन है, उस अभिसारिका के वर्णन में मार्ग में जो भी बाधाएं आए, उन कभी कोई भूत भी किसी पेड़ के ऊपर है उसकी भी चिंता नहीं है, उस पेड़ के पास से भी होकर के निकस रही है। वो अभिसारिका के उन गुणों का अनेक अनेक जगह वर्णन किया। तो जहां पर अनेक अनेक जो बाधाएं हैं मार्ग की, श्याम सुंदर तक पहुंचने की, उन सारी बाधाओं को भी ध्यान न देती हुई, उन सारी बाधाओं को पार करती हुई अगणित गुरु बाधा, संख्या में भी अगणित हैं और प्रभाव में भी गुरु प्रभाव वाली सारी बाधाओं को दूर करते हुए काननम प्राप राधा। श्री राधिका उस समय वन को पधारी, काननम प्राप। श्री श्याम सुंदर जहां विराजमान है वहां पर पधारी और प्रणय सरित एवारा ऊढ़ माधुर्य धारा। जैसे नदी, उसमें यदि बाढ़ आए तो बाढ़ आने पर नदी सारे बंधनों को, रुकावटों को तोड़ती उधानती हुई जैसे समुद्र से जा मिलती है, मूल स्रोत अपने जहां उसको मिलना है उस स्रोत के साथ में, मूल स्रोत के साथ में जैसे जा मिलती है, इसी प्रकार प्रणय सरित एवं प्रेम की मूर्तिमान नदी की तरह से, सरित माने नदी, सरती सरित, जो चले उसका नाम है सरिता, जो चलती रहे उसका नाम है, तो सर माने बहना, जो चलती रहे उसका नाम सरित। तो प्रणय सरित एवं प्रणय की नदी की तरह से आरात, उस समय दूर से, आरात माने दूर से श्याम सुंदर के पास में बढ़ती हुई शिवप्रिया चली जा रही हैं। रूढ़ माधुर्य धारा, इनकी माधुर्य धारा अपूर्व अपूर्व विराजमान है। परम परम मधुरमा को धारण करती हुई श्री विश्वानंदिनी उस समय आप श्री सखी के साथ में मधुर वार्तालाप करती हुई, कृष्ण की चर्चा करती हुई श्री विश्वानंदिनी उस समय आगे बढ़ रही हैं। एक बार फिर आस्वादन करेंगे। इति मन इस प्रकार निज सहचर्या, जो रास में सखी की सहायता करने वाली हैं और स्वयं भी सखी का हित चाहने वाली है, ऐसी सहचरी के साथ में, सखी सहचरी, सहेली मंजरी, तो यहां पर सहचरी जो है उन सहचरी के साथ में श्री विशेष रूप से श्री विश्वानंदिनी अभिसार कर रही हैं। तो इति निज सहचर्या दीप तस्मादचर्या, जिनके हृदय में स्मर संबंधी स्मादचर्या दीपित हो गई है, उस चर्या को जो धारण करके विराजमान है। और निरुपम गुण धुर्या, जो श्री राधिका निरुपम, जिनकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे गुणों में धुर्या माने मुकुटमणि होकर के विराजमान है। निर्यति गोष्ठपुरिया, वे अपने भवन से, गोष्ठपुरी से, निर्यति माने निकल रही हैं। और अगणित गुरु बाधा, जिन्होंने गुरु बाधाओं को भी अगणित माने गिना नहीं है, माने उनकी उपेक्षा करके, अगणित गणित माने उनको नहीं मान रही है, उनको बिना गिने हुए गुरु बाधाओं को भी, भारी भारी बाधाओं को भी
बिना गिरे हुए कि कहां नदी नाले पड़ेंगे, कैसे जाना है, कहां पर कोई रास्ता में कांटे हो सकते हैं, परंतु सारे कांटे इत्यादि बाधाओं को भी पार करती हुई काननम प्राप्त राधा, श्री राधिका रासस्थली में उस समय पधारी। ये केवल कहने के लिए है, श्री प्रिया जी जब पधार गई हैं तो वृंदावन की सखी अपने आप मार्ग को स्वच्छ करती हुई चली जा रही हैं। तो अगणित गुरुबाधा काननम प्राप्त राधा, प्रणय सरित एवं श्री राधिका उस नदी के, प्रेम की नदी के समान है, जो आरात्मा ने दूर से समुद्र के साथ में मिलने के लिए दौड़ी हुई चली जा रही है। आरा ऊढ़ माधुर्य धारा, जिसमें माधुरी की धारा विराजमान है। माधुरी उस गुण को कहते हैं जो सर्व काल में सुखावह हो, सुख देने वाला हो, उसका नाम है माधुरी। जो क्षण क्षण में नित्य नूतन हो, उसका नाम है रमणी। जिसमें अपूर्व रूप से कहीं तेज लहर प्रकट हो, उसका नाम है लावण्य। जहां पर चेष्टाओं की अपूर्व मधुरमा हो, उसका नाम है लालित्य। भ्रू, मुस्कान, हस्त, अवगुंठन, इनकी चेष्टाओं के द्वारा जहां भाव प्रकट किया जाए, उसका नाम है लालित्य। तो इन सब को प्रकट करती हुई श्री राधिका उस समय पधार रही है। तो माधुर्य धारा, माधुर्य का तात्पर्य है सभी स्थितियों में जो परम परम सुंदर हो और जिनकी सुंदरता समाप्त न हो। जहां स्वल्प श्रृंगार धारण किया जाता है, उसका नाम है विच्छित्ति। यहां पर माधुर्य धारा, यहां पर स्वल्प श्रृंगार नहीं, यहां पर तो पूरा श्रृंगार धारण करके अब रास में पधार रही हैं श्री किशोरी जी। परंतु माधुर्य धारा, अपूर्व शोभा की जो स्थिति है, वो विराजमान है। अब दासी समूह जो है, उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। मंजरी स्वरूप उनकी शोभा का वर्णन करें। सारी मंजरियों की शोभा वे भी सेवा में चल रही हैं साथ में प्रिया जी के। कोई चबर करती हुई, कोई पंखा करती हुई, कोई साथ में पानदान पीकदान इनको संभालती हुई, कोई अंचल जो है उसको संभालती हुई, वे भी सेवा करती हुई सखी और मंजरीगण ये भी चल रही हैं, और मंजरीगण सखियों की भी सेवा करती हुई साथ में चल रही हैं। सर्वाधिक सुंदरतम सेवा, वो सुंदरतम सेवा है अभिसार कराना। मध्याह्न काल में श्री प्रिया जब सूर्य कुंड में पूजन करने के लिए पधार रही हैं, सूर्य पूजन के लिए पधार रही हैं, उस समय दासीगण विशेष रूप से सेवा करती हुई विराजमान। और ऐसे ही रागानुगा भक्ति में सबसे ज्यादा प्रिय सेवा श्री प्रिया जी की, वो जो है वो अधिक प्रिय सेवा श्याम सुंदर के पास में अभिसार कराते समय सेवा करते हुए चलना, अभिसार कराना, ये सखियों की दो प्रिय सेवा। मध्याह्न में भी अभिसार और सायंकाल में भी अभिसार। सभी जितने भी याम हैं, सब में ही अष्टकालीन लीला में जहां गोष्ठ निकुंज मिलित लीला है और स्वारस की लीला है, वहां पर सखियों का जो अभिसार कराना वो सबसे ज्यादा प्रिय सेवा है, और श्री प्रिया जी को सबसे ज्यादा ये सुख प्रदान करने वाली सेवा है। प्रातः काल के समय श्री गुप्त कुंड पर श्री प्रिया को मिलाने के लिए अभिसार कराना, फिर मध्याह्न में पूर्वान्ह में श्री यशोदा नंद भवन में रसोई करने के लिए श्री प्रिया जिसमें पाक रचना के लिए जा रही हैं, उस समय अभिसार कराना, फिर मध्याह्न में सूर्य पूजन के बहाने अभिसार कराना, फिर अपराह्न काल में जब श्री श्याम सुंदर आ रहे हैं गैया चरा करके, उस समय प्रिया के श्रृंगार करके उनको गवाक्ष के ऊपर पधरा करके श्री प्यारे का दर्शन कराना, अभिसार कराना। अभिसार सब काल में सारी जितने भी याम हैं उन सबों में अभिसार की सेवा है। फिर श्री सायंकाल में
कभी सांझी के बहाने, संध्या पूजन के बहाने श्री नुकुंज मंदिर में प्रिया को कभी जल आनयन, कभी पुष्प आनयन, इनके बहाने, संध्या पूजन के बहाने श्री प्रिया को अभिषेक कराना, और प्रिया को अभिषेक करा करके फिर सखी जल आनयन के बहाने कृष्ण आ रहे हैं इनकी सूचना देने के लिए जाएगी, और श्री प्रिया सांझी पूजा के बहाने उस समय जाएंगी और अभिषेक करती हुई विराजमान होंगी, और प्रदोष काल में रास के लिए अभिषेक का स्वरूप धारण करके अभिषेक प्राप्त कराना, और निशांत में श्री प्रियालाल इन दोनों को जगा करके उनकी रूप माधुरी का दर्शन करना। तो सभी यामों में, 8 यामों में सखियों की अपूर्व सेवा श्री प्रियालाल को अभिषेक कराते हुए विराजमान हो रही है। तो ये अभिषेक की सेवा अत्यंत प्रिय सेवा होकर के विराजमान है। सो सखियों की अब सेवा का वर्णन कर रहे हैं कि परिजन नुकुरंबई आत्म किंचित विलंबई अधिगत गुरु वार्तई स्वस्व सेवार्थ मार्तई त्वरित मनुसरद भी दाक्ष चातुर्य वृद्धि विपिन भुवि निजेशा लंभिसा मुग्ध देशा। उस समय श्री राधिका आप सखी समूह उनसे परिवेष्टित होकर के, सखी और दासी इनके समूह से परिवेष्टित होकर के श्री रासेश्वरी निकुंज मंदिर में आप रास मंडल में पधार रही हैं। परिजन नुकुरंबई, परिजन माने दासीगण, उनका नुकुरम माने समूह, नुकुरंब माने समूह, दासियों के समूह से श्री राधिका युक्त है। परिजन नुकुरंबई आत्म किंचित विलंबई, जो कुछ विलंब करते हुए धीरे धीरे, आत्म किंचित विलंबई, जो कहीं विलंब करते हुए भी विराजमान। विलंब का तात्पर्य है प्रेम में वशीभूत होने के कारण जो शीघ्रता से सेवा कर सकने में, आनंद की अक्षयता में सेवा करने में समर्थ नहीं है। नहीं तो सखी तो, ये तो दासी तो सर्वदा तैयार है ही, परंतु जो प्रेम की व्यवस्था है, वो प्रेम की व्यवस्था इनको किंचित विलंब प्राप्त करा देती है। आप किंचित, किंचित में थोड़ा सा विलंब जिनमें प्राप्त हो रही है। माने हरराट चल 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 चल, कोई कहेगा अरे देख बतला, देख श्री प्रिया जी जाने के लिए तैयार है, चल चल जल्दी चल, अभी आ रही हूं, अभी आ रही हूं, ऐसे तू चल हमने आई, ये जो बात है ये आत्म किंचित विलंब। और इसमें जाने का जो अतिशय उत्साह है वो विलंब के द्वारा कहीं प्रकट हो रहा है। तो स्नेह की अक्षयता में इनमें विलंब हो रहा है, और विलंब होते हुए भी चाहती तो ये है कि पहले से पहले सेवा करने के लिए आगे पहुंच जाए, परंतु आत्म किंचित विलंब, थोड़ा सा विलंब जो है वो विलंब प्रेम ने ही इनको करा दिया, और उसके कारण उत्कंठा की वृद्धि करता हुआ वो विलंब सेवा में व्याकुलता उत्पन्न करता हुआ विराजमान हो रहा है। तो व्याकुलता का भाव, चिंता का भाव, व्याकुलता का भाव, इसको आत्म किंचित विलंब, वो विलंब कुछ उत्पन्न कर रहा है। सेवा करने के लिए ही वो प्रेम इनमें शिथिलता उत्पन्न कर रहा है, और शिथिलता के कारण फिर सेवा की जो चिंता, व्याकुलता, वो इनमें और बढ़ रही है। अधिगत गुरु भारती, विलंब क्या बात पे हुआ कि ये सब कान लगा करके सुन रही हैं, आंख खोल करके देख रही हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, गुरुजन कहीं देख तो नहीं रहे हैं, इसी बात में विलंब हो रहा है। अधिगत गुरु भारती, गुरुजनों की वार्ता को जानने के लिए कि अभिषेक करते समय कहीं गुरुजन तो नहीं देख रहे हैं, और उनकी एक एक क्षण की बात को, उनकी एक क्षण की चेष्टाओं को ये श्री प्रिया के पास में आकर के, या सखियों के पास में, अपनी जो स्वामिनी है
युद्धेश्वरी, अपनी युद्धेश्वरी सखियों के पास में आकर के वे दासीगण कहेंगे कि हाँ मैं देख के आई हूं स्वामी, वो इस समय आर्या इस समय सो रही हैं, वे तो अपने भवन में। सखी पूछने के कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, जटिला क्या कर रही है, कुटला क्या कर रही है, उनकी साथन और क्या कर रही हैं। तो इन सबों की खबर कहीं इकट्ठा करने के लिए अधिगत गुरु वार्ता, गुरुजनों की जो वार्ता है, कौन क्या बातचीत कर रहा था, इस सब को ला करके फिर सखियों से पहुंचेंगे। फिर सखी जो है वो उसके हिसाब से आगे योजना बनाएंगी। तो अधिगत गुरु वार्ता, गुरुजनों की जो वार्ता है उसको भी अधिगत माने समझ करके और उसके अनुसार मौका देख करके अभिसार कराती हुई ये विराजमान हो रही है। स्व सेवार्थ मार्ग, अपनी अपनी सेवा करने के लिए अत्यंत अत्यंत ये दासीगण आर्त है। क्या बात, दासियों की सेवा कितनी मधुर सेवा। परिजन कुरुमयी सेविकाओं का समूह है, आप किंचित विलंब, जिनको कुछ देर भी हो रही है। देर का बात पे हो रही है कि अधिगत गुरु वार्ता, गुरुजनों की वार्ता को कहीं इकट्ठा करके उसकी सूचना अपनी अग्रवर्तनी को दे रही है। अग्रवर्तनी जो है वे श्री किशोरी जी को अभिसार कराने में तदनुसार योजना बनाएंगी, तो उनको देने में किंचित विलंब, किंचित विलंब जिनको हो रहा है। स्व सेवार्थ मार्ग, अपनी अपनी सेवा करने के लिए जो अत्यंत अत्यंत आर्त हो रही हैं, और त्वरितम अनुसरण भी शीघ्रता पूर्वक जो अनुसरण करती हुई विराजमान है। जो त्वरितम माने अग्रवर्तनी, जो ललिता जी के अनुगत सखी है, वे ललिता जी के साथ में, जो श्री रंग देवी जी के अनुगत सखी हैं वे रंग देवी जी के साथ में, जो श्री विशाखा जी के अनुगत सखी हैं वे विशाखा जी के साथ में। तो अपनी अपनी जो यूथेश्वरी हैं, उन यूथेश्वरी के अनुगत होकर के ये मंजरीगण सबकी सब जा रही हैं। नुकुंज मंदिर में झगड़ा नहीं है वहां पे तो सब सखीगण मिलकर के एक माने, वहां पर जो रंग देवी जी की सखी है और विशाखा जी की सखी है वे आपस में झगड़ा नहीं करेंगी, वे मंजरी के झगड़ा नहीं करेंगी। वो तो सब अपनी अपनी सखियों को साथ में लेकर के वहां पर आनंद पूर्वक जा रही हैं। त्वरितम अनुसरण भी, शीघ्रता पूर्वक जो अनुसरण करती हुई विराजमान है अपनी अपनी युद्धेश्वरी का। दाक्ष चातुर्य भी, इस मंजरियों की दासियों की सेवा का क्या निरूपण किया जाए। दाक्ष माने चतुरता, दक्षता और चतुरता, इन दोनों में जो युक्त हैं। दक्षता माने कुशलता और चतुराई माने किसी कार्य को सम्यक प्रकार से संपादित करना। ये परम दक्ष भी हैं और चतुर भी हैं। दक्ष माने कोई कार्य करेंगी उसको भी पूरी तरह से करेंगी, और चतुराई माने उस कार्य को कहीं शीघ्रता से टैक्टिस से भी कर देंगे। तो स्किल भी होना और टैक्टिस भी होना, ये दोनों चीज जरूरत है। स्किल तो है ही है, चतुराई अब जैसे चित्रकारी है तो चित्रकारी की जो कला है उसकी सूक्ष्मता को भी जानती है, साथ के साथ में जो कार्य लंबे समय में होना है उसको कैसे छोटा किया जाए उसकी जो टैक्टिस है उसको भी जानती है, उसकी उस कार्य की, तो उसको कहेंगे चतुराई। और दाक्ष कहते हैं किसी कार्य में कुशल होना। तो स्किलफुल होना एक अलग चीज है और स्विफ्टनेस वो एक अलग चीज है। तो स्किल और स्विफ्टनेस ये दोनों उनमें विराजमान है। तो उनमें दक्षता भी है और चतुराई भी है। चतुराई का तात्पर्य है कि योजना बना करके प्राप्त साधनों का सम्यक प्रकार से उपयोग करके कार्य को जल्दी से जल्दी संपादित कर लेना, परंतु उसकी जो कुशलता है उस कुशलता के साथ में कहीं समझौता होने, उसकी जो श्रेष्ठता है तो क्वालिटी के साथ में कभी कंप्रोमाइज है नहीं। क्वालिटी तो पूरी की पूरी बनी रहे और शीघ्रता भी हो जाए, ये दोनों चीज, ये दाक्ष और चतुराई। चतुराई है प्राप्त साधनों का सुंदरतम
समय पर उपयोग कर लेना, यह है चतुराई। और दक्षता है जो कार्य किया जा रहा है उसमें कलात्मकता की सर्वश्रेष्ठता इनमें विद्यमान है। सो दक्ष चातुर्यवत भी दक्षता से भी युक्त हैं और चतुराई से युक्त होकर के भी विराजमान है। विपिन भूमि निजेशालम हिस्सा, उस समय विपिन भूमि में, वृंदावन की भूमि में निजेशा अपनी अपनी स्वामी, उन स्वामियों को अलंभी इन दासियों ने प्राप्त कर लिया। कोई आगे जा रही है, कोई साथ में जा रही है, कोई पीछे आ रही है, परंतु सब अपनी अपनी स्वामी के पास में, अपनी अपनी यूथेश्वरी के पास में पहुंच गई। किसी को आगे भेजा गया, वो आगे का कार्य संभाल रही है। जो साथ में है वो उस समय सेवा करती हुई चल रही है, जो पीछे है वो पीछे से आकर के वहां क्या हो रहा है इसकी सूचना सखी को देगी और सखी उसके अनुसार कार्य करती हुई विराजमान होगी। सो विपिन भूरि निजेशा लंबे सामुद्ध देशा, ऐसी परिजन नुकुरुम जो है वो मुग्ध वेश आज परम आश्चर्यचकित होकर के, तो विपिन भूरि आज उन सखियों से युक्त होकर के आज श्री प्रिया सामान्य विश्व राधिका विपिन भूरि अलंभी, विपिन भूरि को प्राप्त किया, वृंदावन की भूमि को श्री राधिका ने प्राप्त किया है। तो परिजन नुकुरम्बई दासियों के समूह के साथ में सामान्य श्री राधिका ने विपिन भूरि वृंदावन की भूमि में निजेश अलंभी अपने स्वामी को प्राप्त किया। निजेश माने कृष्ण, उनको अलंभी माने प्राप्त किया। परिजन नुकुरम्बई, पुनः सुन लें, परिजन नुकुरम्बई दासियों के समूह के साथ में श्री राधिका विराजमान है। दासियां कैसी हैं? आत्म किंचित विलंबई, जो कहीं सेवा के कारण ही, सेवा की अधिकता के कारण ही जिनमें थोड़ा थोड़ा विलंब विराजमान है और इस विलंब से उत्कंठा जिनमें सेवा की और भी ज्यादा बढ़ गई है। अधिगत गुरु वार्ते, जिन्होंने गुरुजनों की वार्ता को सुना है, समझा है और उसकी सूचना अपनी यूथेश्वरी को जो दासियां दे रही हैं, अधिगत निज वार्ते, और स्वस्व सेवार्थ मारते, जो दासीगण अपनी अपनी सेवा करने के लिए अत्यंत अत्यंत व्याकुल हैं और उनमें परम कुशल हैं, उन सखियों, उन दासियों के साथ श्री राधिका आज त्वरितम अनुसरत भी, दासी भी कैसी हैं? त्वरितम अनुसरत भी, जो शीघ्रता पूर्वक अनुसरण कर रही हैं, और दाक्ष चातुर्य भी, जिनमें कार्य करने की कुशलता भी विराजमान है और साथ के साथ में चातुर्य माने जो साधन उपलब्ध हैं उनका सेवा में तुरंत प्रयोग करके शीघ्रता से किसी कार्य को करने में जो परम चतुर हैं, दक्षता और चतुरता दोनों से युक्त हैं। माने गट्स भी उनमें विराजमान है और उनमें स्किल भी विराजमान है, दोनों। तो दाक्ष चातुर्य युक्त है, जिनमें चतुर कुशलता और साथ के साथ में चतुरता दोनों विराजमान है। ऐसी सखियों से युक्त होकर के श्री सा मुग्ध वेशा आज प्यारे के साथ में मिलन करने के लिए जो श्री राधिका, जिन्होंने मुग्ध स्वरूप धारण कर रखा है, मुग्धा स्वरूप धारण करके जो विराजमान है, अर्थात लज्जाशीला स्वरूप धारण करके जो विराजमान है, ऐसी सामान्य वे श्री राधिका विपिन भूमि, वृंदावन की भूमि में, श्री रास मंडल में उन श्री विश्वानंदिनी ने निजेश अलंभी अपने स्वामी श्री श्याम सुंदर को प्राप्त किया। श्री राधिका श्री श्याम सुंदर के साथ में मिल गई। बोलो श्री रास बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर जब प्रियाओं को आते हुए देख रहे हैं, आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बोले ये इतना
प्रकाश कहां से हो रहा है। इतने में प्रिया के नूपुर जो है उनकी ध्वनि, उनको सुनकर के श्री श्याम सुंदर पहचान जाए, बोले अरे ये तो मेरी स्वामिनी श्री वृंदावनेशा, ये वृंदावन में रास करने के लिए पधारी है। ऐशा नांतिक वर्तनी सुरगिरे, आनंद वृंदावन चप्पू में वर्णन किया कि ऐशा नांतिक वर्तनी सुरगिरे अइलावृति हंतभू अग्रे किम कल्याण कोमल रुचाम उद्गार गौरी दिशा आम ज्ञातम मणिनूपर ध्वनि भरा आली जनालंकृता कांति नाम कुल देवता बिलसपुम वृंदाटवीं बिंदती। श्याम सुंदर दूर से प्रकाश देख करके और आश्चर्यचकित हो रहे हैं, प्रतीक्षा देख रहे थे, दूर से प्रकाश देखा तो आश्चर्यचकित कह रहे हैं और कह रहे हैं ऐशा नांतिक वर्तनी स्वर्गिरे है अइलावृति हंतभू। बोले अरे मैं इस समय देवताओं के पर्वत सुमेर पर्वत के निकट की इलावृत की भूमि में तो खड़ा हुआ नहीं हूं, मैं तो वृंदावन में खड़ा हूं। ये इलावृत की भूमि तो है नहीं। इलावृत की भूमि की एक विशेषता है कि वहां पर शिव ही एकमात्र पुरुष हैं और सब स्त्री हैं। ऐसे यहाँ पर केवल प्रमदागण दिखती है, मैं ही एकमात्र नायक दिख रहा हूं। तो ये इलावृत की भूमि तो नहीं है। इलावृत की भूमि है क्या? फिर कह रहे ना ऐशा न अंतिक वर्तनी स्वर्गिरे इलावृति हंतभू, ये सुमेर पर्वत के निकट की इलावृत की भूमि भी नहीं है। अग्रे किम कल्याण कोमल रुचाम उद्गार गौरी दिशा, अथवा ये हिमालय तो नहीं है। गौरी दिशा, गौरी का पर्वत कैलाश तो नहीं है। पंत कह रहे हैं ना ये कैलाश नहीं है, यहां पर तो श्री वृंदावन की यमुना की अपूर्व शोभा दिख रही है। तो कल्याण कोमल रुचाम उद्गारी, सुंदर कांति को प्रकट करने वाली गौरी दिशा, कोई गौरी के पर्वत की दिशा हिमालय की भूमि, कैलाश की भूमि भी ये नहीं है। इतने में ही शिवप्रिया के नूपुर का जो कलरव हुआ उसको श्री श्याम सुंदर ने सुना। सो कह रहे हैं आम ज्ञातम, अरे समझ गया मन नूपुर ध्वनि भरा आली जनालंकृता। इस नूपुरों की ध्वनि से ये सुनने में आ गया, समझने में आ गया कि आली जन्म से अलंकृत होकर के कांति नाम कुल देवता, आज कांति की कुल देवी श्री रासेश्वरी वृंदाटवी विंदती, वृंदावन में रास करने के लिए ही पधार रही हैं। ऐसा मैं समझ गया। सो श्री प्यारी पद कंजित नूपुर कलरव होय और शब्द ब्रह्म कहिए सोई। वो प्यारी के चरणों से जो नूपुर का कलरव, वो कलरव को देख करके पहचान रहे हैं कि अरे ये कलरव तो वो स्वर है जिसके द्वारा सारा का सारा शब्द ब्रह्म उत्पन्न हो रहा है और शब्द ब्रह्म के द्वारा संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो रही है। जैसे एक योगी जब समाधि लगाता है तो समाधि लगा करके योगी की तो समाधि के कारण हुआ, परंतु श्री नारायण उनको समाधि की जरूरत नहीं है। नारायण को स्वाभाविक रूप में विराजमान और उनके हृदय में अनाहत नाद हुआ। अनाहत नाद का तात्पर्य है जिस नाद को कहीं आहत नहीं किया गया। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें जो स्वर निकल रहा है वो कहीं हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं, गले की जो स्वर तंत्रियां हैं, उन स्वर तंत्रियों के बाद में कभी दांत से, कभी ओठ से, कभी तालू से, कभी मूर्धा से, कभी कंठ से आहत होकर के वो आवाज निकलती है। गले से आहत हुई तो कहा कहूंगा, यदि तालू से आहत हुई तो च छ ज झ य, यदि मूर्धा से आहत हुई तो ट ठ ड ढ ण, यदि दांतों से आहत हुई तो त थ द ध न, यदि ओठों से आहत हुई तो प फ ब भ म। तो कहीं आहत होकर के जो नाद निकला वो आहत नाद अलग है, वो उसको वैखरी कहेंगे। परंतु अनाहत नाद जो है वो तो जब प्राणवायु वो भीतर से निकली तब वो हृदय में पहुंची है और हृदय में ही कोई अपूर्व नाद जो हो रहा है वो अनाहत नाद है। उस ओंकार, उस समय योगी
कहीं मृदंग, कहीं वीणा, उनकी स्वर को कहीं हृदय में सुनता है। तो योगी तो समाधि के कारण कुंडली जागृत हो गई है, तब उसकी जो परा पश्चंती मध्यमा में जब वाणी पहुंची, मध्यमा के रूप में प्रकट हो रही है, अभी गले में नहीं पहुंची है तो आहत नहीं हो रही है, गले के बाहर ऊपर जो जाएगी तब वो आहत होगी, परंतु भीतर जो है वो अनाहत होकर के विराजमान। परंतु श्री नारायण को उनको योग लगाने की, योग समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। नारायण के हृदय में तो अपने आप वो अनाहत नाद वह प्रकट हो रहा है। यदि नाम कभी कृपा करें तो जो महापुरुष हैं संतगण, उनके रोम रोम से अनाहत नाद और हृदय से भी अनाहत नाद, मुख से बोल नहीं रहे हैं तब भी उनको